हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ संजय और आप देख रहे हैं जंबेश्वर किराना बिजनेस। तो दोस्तों आज बात करते हैं कि कोई भी किराना की दुकान करता है तो आज के टाइम जो भी व्यक्ति है जिसके पास काम नहीं है ना, तो वो फिर ये सोचता है कि यार चलो किराने की दुकान कर लेते हैं, अपना काम चल जाएगा। क्योंकि आस पड़ोस की गांव की या दूसरे गांव की दुकान देख के ये सोचता है कि यार उसकी दुकान तो बहुत चल रही है, अपने भी कर लेते हैं, अपनी भी चल जाएगी, उसकी तो बहुत कमाई होगी तो अपने भी हो जाएगी। तो उसको देखते हुए अपने अगर दुकान कर रहे हैं तो अपने को किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो अपने को माइंड में बिठा लेना है कि हाँ ये चीज़ें है। और तो उस पर बात करते हैं, क्योंकि जो भी बंदा काम करने की सोचता है तो अपना घर मुख्य मुद्दा होता है कि उसका घर उस काम से चलता रहे, क्योंकि व्यक्ति ठीक ठाक अपना घर का खर्चा निकलता रहे, इसीलिए करता है। क्योंकि बच्चों की पढ़ाई है और घर के खर्चे हैं तो वो निकलते रहें। तो आपकी गांव की दुकान पर बैठना होगा आपको, वहाँ से नॉलेज लेना होगा कि यहाँ क्या चीज़ बिक रही है, किस तरीके से काम होता है और कैसे अपने को करना है, उसको समझ के एक अपने अच्छी लोकेशन पे दुकान करनी है। मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि आपकी दुकान अच्छी लोकेशन पे होगी ना तभी चलेगी, अदरवाइज नहीं चलेगी। तो आप दुकान में हर एक सामान रखने की कोशिश कीजिए जो अपने आसपास चलता हो, क्योंकि ज़्यादातर आइटमों का हम जिस बिज़नेस में उतरते हैं तो उसके बाद ही हमें ज़्यादातर आइटमों का पता चलता है कि यहाँ ये डिमांड है, ये नहीं है, ये चल रहा है और ये नहीं चल रहा। लेकिन फिर भी आस पड़ोस की शॉप से आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ ये चल रहा है और ये नहीं चल रहा। उसके हिसाब से आप सामान ले आइएगा, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ ध्यान होना चाहिए। फिर दूसरी बात है कि जैसे भी आप शुरुआत करें तो सामान की क्वांटिटी पे कम ध्यान देंगे। मैंने पिछले वीडियो में बोला कि आप बल्क में सामान खरीदिएगा, बल्क में वो दुकानदार के जिसके पास बजट है। आज हम बात करें छोटी दुकान में आप हर एक आइटम रखने का प्रयास कीजिएगा। आप कम ले आइएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा सामान सारा ले आइएगा, और ग्राहक है ना वो आए तो वापस ना मुड़े। क्योंकि शुरू में जब नया ग्राहक अपने पास आएगा ना तो अगर सामान होगा तो ही वो जुड़ पाएगा, अदरवाइज़ कस्टमर खाली चला गया तो वो सोचेगा यार इसके पास तो सामान पूरा नहीं है। ग्राहक को ये फील नहीं होना चाहिए कि यार इसके पास सामान नहीं है, क्योंकि दुकान छोटी ज़रूर हो चाहे कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन आइटमें होनी चाहिए। अगली बात का ध्यान रखना पे कि नया दुकानदार होता है ना, एक चीज़ में मार खाता ही है। और ये हर एक दुकानदार जो नया होता है चाहे पुराना होता है उसके फेस आता ही है, वो है उधार। तो गाइज मुख्य बात है कि आपके पास नई दुकान करोगे ना तो उधार वाले व्यक्ति ज़रूर आएंगे और आपको ऐसी ऐसी बातें करेंगे कि ये तो बस पूरा एकदम सही है और ये उधार दे देगा, अपनी रखेगा नहीं। लेकिन उससे बच के रहना है। मुख्य
असफल होने का कारण ही दुकान का है कि उधार कर लेना। क्योंकि मैं एक खुद दुकानदार हूँ, मुझे पता है जो वीडियो बना रहा हूँ मैं वो दुकान पर बन नहीं सकती, इसलिए मैं घर पे जब टाइम मिलता है तभी बनाता हूँ, अदरवाइज़ नहीं। नॉलेज पर्सन। तो उधार के व्यक्ति से बच के रहना है और कोशिश करना है कि उधार ना दें। पर लेकिन मैं गारंटी देता हूँ 100% जो दुकानदार है ना वो उधार करते ही करते हैं, बच नहीं सकते वो। अगली बात का ध्यान रखना है कि अपने को दुकान करने के 6 महीने तक सामान को बढ़ाना है दुकान में, उस सामान को बेचना है और लेके आना है, बेचना है और फिर उस सामान से जो सेल होती है उससे क्या है कि सामान लेके आना है। अगर जैसे आज शॉप की है और आज सोचोगे कि हाँ ठीक है अपने को 500 बन गया, मैं 500 निकाल लिया घर पे रख दिया और फिर बाकी पैसों का सामान ले आया, तो आपका सामान नहीं बढ़ पाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कम से कम 6 महीने तक बचत के पैसे है वो यूज़ ना करें नॉर्मल खर्चे के अलावा, जिससे क्या है कि 6 महीने बाद में आपको पता चलेगा जब दुकान भर जाएगी ना पूरी, तब आपको एहसास होगा कि हाँ ये मेरी कमाई है, हाँ मेरा सामान बढ़ रहा है। लेकिन उधार से बच के रहना तभी सफल हो पाओगे। जो भी आइटम है ना उस पर मिनिमम रेट रखना है, ये प्रयास करना है कि रेट है अपना दुकान दूसरी दुकान उनसे थोड़ा मामूली कम रहे, जिससे क्या है कि अपनी नई दुकानदारी है अगर ना भी बचे ना कुछ आइटमों में, तो भी ये सोचना है कि हमें ग्राहक बनाने के लिए सस्ता देना पड़ेगा, ये पक्की बात है। अगर आए रेट भी देना पड़े तो नए दुकानदार को देना पड़ेगा। ग्राहक जोड़ना मुख्य काम होता है उस टाइम, क्योंकि जब ग्राहक अपने जुड़ जाएंगे तो कमाई तो बाद में होती रहेगी। फिर आपको नॉलेज हो जाएगा क्या चीज़ में कितना मार्जिन रखना है, किस में क्या करना है और किससे अपने की मार्जिन कवर हो जाएगी, किन आइटमों से अगर मार्जिन ना है तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, क्योंकि दूसरी आइटमें हैं वो अपना मार्जिन है वो कवर कर देगी। और मेरी बात बताऊं, मैं लगभग मेरे को 10 वर्ष हो गए दुकान संभालते हुए। उससे पहले तो पापा संभालते थे, हालांकि अब भी साथ में बैठते हैं, लेकिन एक्टिव रूप से मैं अभी संभालता हूँ 10 वर्षों से। इन 10 वर्षों में मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। अब जाके मुझे उन चीज़ों का एहसास हो रहा है और मैंने जो गलतियाँ की वो मुझे अब पता चल रही है कि हाँ मैंने कहाँ क्या गलतियाँ की हैं। तो आपको मुख्य काम है पेशेंस रखना है। अगर आप छोटी दुकान कर रहे हैं तो पेशेंस रखना है और 6 महीने तक तो कम से कम रखना है। कोशिश कीजिए साल तक बचत के जो भी पैसे आ रहे हैं उनसे सामान लाएं। बाद में आपको क्या है पैसा बचने लग जाएगा, आपके हाथ में पैसे भी होंगे और सामान भी होगा, और जिससे क्या है कि आप भविष्य में अपनी दुकान को बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरीके से अपने को शॉप में इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी शॉप को एक छोटी से बड़ी की तरफ ले जा सकते हैं और अपनी शॉप को एक सफल दुकान बना सकते हैं। तो ये मुख्य बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। अन्य किसी बात के साथ मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।